Now let us continue our examples of exercise 1.1. Now first let us discuss example number 6. इसमें हमें तीन चीजें रखी है, लेस देन 0, इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, और हमें शो करना है कि इसकी लिमिट क्या है 1. तो हम राइट हैंड लिमिट को भी 1 प्रूफ करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट को भी 1 प्रूफ करेंगे. तो लेट अस सी फर्स्ट राइट हैंड लिमिट. व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 1 प्लस 3x. तो इसमें फंक्शन ले लेते हैं हम 1 प्लस 3x. So we will repeat the same step. पहले हम fx minus 1 evaluate करेंगे. That is 1 plus 3x minus 1, that is equal to mod of 3x. That can be written as mod of 3 into mod of x. अगर ये चीज एप्सिलॉन से कुछ छोटी होगी तो ये भी एप्सिलॉन से छोटी होगी. So from here we can write fx minus 1 is less than epsilon whenever mod of 3 into mod of x is less than epsilon. From here I can write mod of x is less than epsilon by 3. Now I can choose delta is equal to epsilon by 3. So from here I get x is less than delta. So fx minus 1 is less than epsilon whenever x is less than delta. तो हमें ये प्रूफ करना था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x minus 0 is less than delta. तो जैसे हमें क्या पता लग गया कि जो फंक्शन है हमारी उसकी लिमिट क्या है 1. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारे पास लिमिट क्या आ गई 1. अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं. नाउ वी विल लुक एट द लेफ्ट हैंड लिमिट. Now in left hand limit we will take x less than 0. Function is 1 minus 2x. Now 1 minus 2x minus 1, that is minus 2x is equal to minus 2x. अगर ये चीज एप्सिलॉन छोटी है मतलब उसको भी छोटा होना पड़ेगा. So mod of 2x is less than epsilon. From here I can write, अगर मॉडुलस छोटा है तो वो नंबर भी खुद छोटा होगा एप्सिलॉन से. So minus 2x is less than epsilon. So x is greater than minus epsilon by 2. अगर मैं माइनस को उधर ले जाऊँ तो लेस देन आ जाएगा epsilon by 2. Now let this be delta. So x is greater than minus delta. From here I can write कि minus delta से बड़ा है लेकिन 0 से क्या है छोटा है. So from here I can write कि ये जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट है. So from here I can write कि fx minus l is less than epsilon whenever x lies from minus delta to 0. So limit x tends to 0 negative, f of x is 1. Example 7. This is the most important example. इसमें हमें प्रूव करना है कि sin 1 by x की जगह कोई लिमिट नहीं होती at x is equal to 0. ठीक है. अब हम लेट कर लेते हैं कि इसकी एक लिमिट है. Let it has limit. हम सपोज कर लेते हैं कि इसके पास एक लिमिट है जो है l. अब तो इसको बाय डेफिनेशन वी कैन राइट साइन fx माइनस एल लिखते हैं. तो साइन 1 by x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x is less than delta. Now consider two values of x, that is x1 and x2, that is 1 upon 2 n pi plus pi by 2 and x2 is equal to 1 upon 2 n pi minus pi by 2. हम दो वैल्यूज ले लेते हैं x की. सपोज ये क्योंकि अगर ये डिफाइन है फंक्शन तो इस 0 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज पे डिफाइन होना चाहिए. तो हमने दो वैल्यूज ले ली है और यहाँ पे n जो है वो बहुत लार्ज है. अगर n लार्ज है तो ये वैल्यूज छोटी हो जाएंगी. सो जो x1 है और x1 का मोड और x2 का मोड जो लेस देन डेल्टा है. देखिए n अगर लार्ज होगा तो x1 की वैल्यू छोटी होगी तो डेल्टा से भी कम हो जाएगा उसका मोड. नाउ अगर देखिए x1 की वैल्यू ये है और x2 की वैल्यू हमारे पास ये है तो इस पे भी फंक्शन जो है वो हमारा डिफाइंड होएगा. मतलब sin of 1 by x1 minus l is less than epsilon whenever x is less than delta. Similarly sin of 1 by x2 minus l will also be less than epsilon whenever this. Now consider sin x1 minus sin x2. अब हम कंसीडर कर लेते हैं sin 1 by x1 minus sin of 1 by x2.
इसके अंदर प्लस एल कर देते हैं, माइनस एल कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x1 माइनस एल माइनस साइन ऑफ 1/x2 प्लस एल। मोडो सेपरेट करें, दैट इज साइन ऑफ 1/x1 माइनस एल प्लस एल माइनस साइन ऑफ 1/x2। अब इसमें से नेगेटिव साइन बाहर निकालते हैं, मॉडुलस के बाहर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये प्लस बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा और बाहर मॉडुलस के आ जाएगा पॉजिटिव। नाउ ये जो चीज है ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, तो मतलब ये पूरा फंक्शन है हमारे पास, ये लेस देन क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन, तो पूरा फंक्शन लेस देन 2 एप्सिलॉन। नाउ sin 1/x1 और sin x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2n पाई प्लस पाई/2, और x2 की वैल्यू है 1/2n पाई माइनस पाई/2। इसके अंदर पुट करते हैं तो आ जाएगा साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई/2 माइनस साइन ऑफ 2n पाई माइनस पाई/2 विच इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। देखिए 2n पाई मतलब पाई, 2 पाई का मल्टीपल मतलब 0, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई/2 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई/2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। ये क्या होता है 1, ये क्या होता है माइनस ऑफ माइनस 1, दैट इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। सो 2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता क्योंकि एप्सिलॉन जो 0 से छोटा होता है and it is very small quantity, so we can write our supposition is wrong कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट्स है, so the function has no limits, तो फंक्शन की हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट लिमिट। A function is said to tend to plus infinity as x tends to a if for k we have greater than 0 however large it may be। ये क्या बोला, कोई भी फंक्शन जो है प्लस इन्फिनिटी को कब टेंड करेगा, जब हमारे पास एक x जो है वो a को टेंड करे, और उसके लिए हमारे पास कोई k वैल्यू हो जो ग्रेटर हो, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक एग्जिस्ट करेगा डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx इज ग्रेटर देन k। जो हमारा फंक्शन है वो k से बड़ा हो जाए और जो ये वैल्यू है वो 0 से डेल्टा के बीच में लाई करें, इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अ फंक्शन इज सेड टू टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को कब टेंड करेगा, जब x इसको टेंड करेगा a को, और उसके लिए हमारे पास q होएगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो फंक्शन की वैल्यू है माइनस k से छोटी होगी, उसके लिए डेल्टा भी होगा, और x माइनस a की वैल्यू लाई करेगी 0 से डेल्टा के बीच में। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। Prove that 1/x does not exist as x tends to 0। 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन है वो हम लेते हैं 1/x। जैसे जैसे x 0 पॉजिटिव मतलब x जैसे जैसे हमारे पास छोटा होता जाएगा fx की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे सपोज 1/2 है और 1/3 है, जैसे जैसे ये पहले 3 था अब ये क्या हो गया, स्मॉलर हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3। तो इसकी वैल्यू जो है जैसे जैसे छोटा होगा इसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली जैसे जैसे x जो है जो पॉजिटिव को टेंड करेगा, x बिकम्स, जैसे जैसे x 0 पॉजिटिव को टेंड करेगा तो 1/x बिकम्स लार्ज बाय अ वैल्यू k। तो हम लिख सकते हैं कि 1/x इज ग्रेटर देन k। फ्रॉम हियर आई कैन राइट 1/k इज ग्रेटर देन x। इसको मैं लिख दूं x ग्रेटर देन 1/k। नाउ चूज 1/k इज इक्वल टू डेल्टा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, जैसे जैसे फंक्शन k से बड़ा हो जाएगा x जो है वो डेल्टा से क्या हो जाएगा, कम। फ्रॉम हियर आई कैन राइट x लाइज फ्रॉम 0 टू डेल्टा बिकॉज 0 पॉजिटिव दिया है तो 0 से बड़ा लिख सकते हैं। 1/x इज ग्रेटर देन k। So from here we can write the limit x tends to 0 positive f of x is equal to plus infinity। Now let us check for minus infinity। अब जैसे जैसे x 0 नेगेटिव को अप्रोच करेगा मतलब जो है वैल्यू जो उसकी लार्ज होती रहेगी, x becomes larger, लेकिन जो माइनस में है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे सपोज मैंने ले लिया 2 और 3, पहले तो 3 बड़ा है, अब लेकिन मैं नेगेटिव की बात करूं तो -2 बड़ा है ना -3 से, तो मतलब ये वैल्यू लार्ज तो होएगी लेकिन
वो जो है माइनस का साइन लग के वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी. दिस वैल्यू बिकम्स स्मॉलर. 1/x की ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर, क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है हमारा नेगेटिव को. अगर ये वैल्यू स्मॉलर होती जाएगी तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्जर. सपोज दोबारा समझिए, मेरे पास x है एक बार 2 और एक बार है 3, तो 3 बड़ा है 2 से, लेकिन अगर माइनस में बात करूँ तो -2 बड़ा है -3 से, ये वाली वैल्यू बड़ी है. और -1/2 की बात करूँ, -1/3 की बात करूँ, ये वैल्यू बड़ी है, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी -1/3 से. सिमिलरली इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जो है, अगर नीचे वाला छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, लार्जर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/x इज लेस देन माइनस ऑफ k. किसी k फैक्टर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉलर आ जाएगी. फ्रॉम हियर आई कैन राइट की माइनस, इधर ले आइए इसको, -1/k इज ग्रेटर देन x. x इज ग्रेटर देन -1/k. तो x इज लेस देन माइनस डेल्टा. तो x हमारा लाई कर रहा है माइनस डेल्टा से 0 के बीच में. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट की लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x is माइनस इन्फिनिटी. किसकी वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी, या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 9. इसमें क्या बोला हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी आनी चाहिए. हमें सिर्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला शो करना, नेगेटिव वाला जरूरत नहीं है. सो एज x कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मतलब x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. 1/x² will become smaller by any value k. So from here I can write 1/k x². दो तरफ अंडर रूट ले लो, x 1/√k. तो मतलब जो x है वो बड़ा है हमारे पास 1/√k से. इसको मान लो डेल्टा. So x is greater than डेल्टा. तो from here I can write कि डेल्टा x, और ये वैल्यू क्या है, 0 से छोटी. So from here I can write limit x tends to 0 1/x² is equal to plus infinity. ये कंडीशन किसकी होती है, प्लस इन्फिनिटी की. नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल. इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया क्या, कि जब ग्रेटर देन k नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 1/x² ग्रेटर देन k लेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि f(x) जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है, k होता है. क्योंकि x की वैल्यू जो है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि x की वैल्यू चलो पॉजिटिव को टेंड करें तो x जो है वो स्मॉलर होता जा रहा है. तो ये वाली जो वैल्यू है 1/x², देखिए x स्मॉलर तो x² और भी छोटा होगा, तो 1/x² जो है ग्रेटर देन k हो जाएगा. फ्रॉम हियर आई कैन राइट 1/k इज ग्रेटर देन x². तो 1/√k इज ग्रेटर देन x, मतलब 1/√k. सो x इज लेस देन डेल्टा. इसको मान लेते हैं डेल्टा, और 0 से तो बड़ा है ही. तो अब ये कंडीशन बन जाती है हमारे पास किसकी, पॉजिटिव लिमिट की, इन्फिनिटी की. 1/x² इज इक्वल टू इन्फिनिटी. लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 10. इसमें हमें दे रखा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है. जब x इरेशनल है तो वैल्यू आ रही है 0, और सिंपल x की वैल्यू आ रही है रैशनल तो वैल्यू आ रही है 1. तो देखिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना, रैशनल और इरेशनल, आपको पता है दो कोई रैशनल नंबर्स के बीच में मैनी इरेशनल और रैशनल नंबर दोनों एग्जिस्ट करते हैं. अगर मैं आपको दो नंबर्स कहूँ 1 और 2, इसके बीच में कई सारे रैशनल और कई सारे इरेशनल नंबर्स मिलेंगे. तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 और 1 पे ऑसिलेट करके रहेगी, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, क्योंकि बीच वाले नंबर्स की वैल्यू जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगी. सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट इट डज नॉट हैव एनी लिमिट. डज नॉट हैव एनी लिमिट. Now let us discuss about infinite limit. A function is said to tend to limit L as x tends to infinity if for given any positive number epsilon, however small, there exists a positive number k that is depending on epsilon however large. क्या बोला, कोई फंक्शन जो है इस लिमिट L को टेंड कब करेगा, जब हमारा जो x है वो इन्फिनिटी को टेंड करे. उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर है हमारे पास एप्सिलॉन, लेकिन वो छोटा है, और एक पॉजिटिव नंबर है a,
जो है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के, पॉजिटिव नंबर क्या है, के है, जो एप्सिलॉन पे वैल्यू डिपेंड कर रही है उसकी, सच दैट कि x जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन k है, और ये कंडीशन है, तो हमारे पास लिमिट करेगी l को 10 जब x टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी को। अगर माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो सब स्टेटमेंट सेम है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और x ग्रेटर देन k की जगह आ जाएगा x लेस देन माइनस k, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स टेंड्स टू एल। सेम बात है। तो बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।